इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुरेश कुमार अजमेरा, श्रीमती विनोद अजमेरा नई दिल्ली, श्री नितिन अजमेरा, श्रीमती शेफाली अजमेरा, गौरव अजमेरा न्यूयॉर्क यूएसए, श्री आशीष अजमेरा, श्रीमती ऋतु अजमेरा, राहुल अजमेरा, सुनिधि अजमेरा न्यूयॉर्क यूएसए। प्रमाणिक समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। आजकल बच्चों की रुचि धार्मिक क्रियाओं में कम होती है, लेकिन उनके मन में दया भाव और मदद के लिए तत्परता रहती है। गुरुदेव, ऐसे स्वभाव व क्रियाओं से उनका आत्म कल्याण कैसे होगा? देखिए, मेरी दृष्टि में ऐसे बच्चे गलत नहीं हैं। वो धर्मी नहीं है तो कम से कम अधर्मी तो नहीं है। अब मेरा मानना है आज के समय में अधर्म न करना ही सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए ऐसे बच्चों को हम उनकी आलोचना करने की जगह उनको हम ठीक तरीके से मोटिवेट करें और उनसे कहो कि बेटे, जो तुम कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन इसके साथ साथ थोड़े रिचुअल भी करने लगो, धार्मिक क्रियाओं को भी करने लगो और धीरे धीरे रिचुअल से स्पिरिचुअल की ओर बढ़ जाओ तो तुम्हारे जीवन में सोने में सुगंध जैसी बात हो जाएगी। लोक कल्याण के कार्यों के साथ साथ अपने जीवन का आध्यात्मिक उत्थान भी जरूरी है, आत्म कल्याण की बात जरूरी है और ये हम अंदर से सोचेंगे तभी हमारे जीवन में घटित होगा। तो हम ऐसे बच्चों को प्राय कहते ये तो धर्मी नहीं है, ये धर्म नहीं करता। अरे वो जो कर रहा है वो अधर्म थोड़ी है। हम उन्हें इस तरीके से अगर बोलेंगे तो हमसे दूर हो जाएंगे और यदि हम उन्हें एक अच्छी सकारात्मक प्रेरणा देंगे तो सदैव हमारे साथ रहेंगे। नमोस्तु गुरुदेव। जीवन के प्रारंभिक 50 वर्ष शुक्ल पक्ष और बाद के कृष्ण पक्ष के समान हैं, लेकिन 50 वर्ष की उम्र के बाद यदि अध्यात्म से जुड़ जाएं, तो प्रत्येक दिन रात को पूर्णिमा की भांति प्रकाशित कर सकते हैं। क्या मेरी ये सोच सही है? देखिए, जिन्होंने भी ऐसी विवेचना की है वो उनका अपना दृष्टिकोण हो सकता है कि जीवन के 50 वर्ष शुक्ल पक्ष है और बाकी 50 वर्ष कृष्ण पक्ष। मैं अपने जीवन को वर्ष से नहीं आंकता, मैं सदैव उत्कर्ष से आंकता। जीवन का जितना भी अच्छा पक्ष है वह सब शुक्ल पक्ष है और जीवन की जितनी नकारात्मकताएं हैं वे सब कृष्ण पक्ष है। यदि कोई अपने जीवन के प्रारंभिक दौर में भी नकारात्मक दिशा में बढ़ता है तो उसका कृष्ण पक्ष ही समझना, और उम्र ढल जाने के बाद भी अपनी चेतना को जगा लेता है तो वो जीवन के स्वर्णिम अध्याय को भी लिख सकता है। वो उसके लिए शुक्ल पक्ष बन सकता है। वस्तुतः ये हमारे अपने अपने देखने के नज़रिए पर निर्भर करता है। यदि वर्षों के हिसाब से देखें और शारीरिक सत्व की दृष्टि से देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जीवन का प्रारंभिक पक्ष बड़ा सुदृढ़ होता है और फिर जैसे जैसे प्रकृति की मार पड़ती है हमारा शरीर शिथिल होता है, लेकिन ये शिथिल केवल भौतिक है। जीवन की वास्तविक शिथिलता हमारी मनोदशा पर निर्भर करती है। हम किस तरीके की मानसिकता में जीते हैं, सब कुछ उस पर अवलंबित है। नमोस्तु गुरुदेव। वर्तमान की युवा पीढ़ी यूज एंड थ्रो का शिकार बनने से कैसे बचे? देखिए, यूज एंड थ्रो के शिकार बनने से बचने के लिए सबसे पहले तो हमें व्यक्ति की पहचान करना सीखना चाहिए। जल्दी से किसी पर भरोसा करना ठीक बात नहीं और किसी पर जरूरत से ज़्यादा भरोसा करना भी ठीक नहीं। कदाचित भरोसा करे भी तो उनसे बहुत ज़्यादा भावनात्मक अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब ऐसा होता है तो हम जरूरत से ज़्यादा उम्मीदें भी पाल लेते हैं और वो उम्मीद पाल लेने के परिणाम स्वरूप ऐसी स्थितियाँ बनती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम ठीक ढंग से विचार करके ही व्यक्ति को पहचानें और पहचान करके ही काम लें ताकि इनसे बच सकें। नमोस्तु गुरुदेव। अधोलोक में सबसे ज्यादा अकृत्रिम जिनालय क्यों हैं, जबकि धर्म तो ऊर्ध्वलोक में है? अधोलोक में भवनवासी और वेंतर देवों के विमान, इनके विमानों की संख्या 7 करोड़ 72 लाख है।
प्रत्येक विमान में एक एक जिनालय है, इस अपेक्षा से अधोलोक में ऐसा बता दिया गया। वो हर विमान में एक एक जिनालय है, इस अपेक्षा से ऐसा कथन है। इसका धर्माधर्म से संबंध मत जोड़िए। नमोस्तु गुरुदेव, गृहस्थ जीवन में कभी कभी परिजनों एवं अन्य लोगों से गलतफहमी, विचार भेद और धोखाधड़ी से कलह होते हैं। गुरुदेव, आपसी सौहार्द की वह कौन सी सीमा रेखा है जहां कलह और सुलह को गले लगा लेना चाहिए? आपसी सौहार्द की वो कौन सी सीमा रेखा है जहाँ कलह और सुलह दोनों को एक दूसरे से गले लगा लेना चाहिए? आपने पूछा है। कलह के पीछे गलतफहमी, विचार भेद और धोखाधड़ी, ये 3 कारण बिल्कुल सही गिनाए हैं और इनके पीछे आपस में कलह होती है। सबसे पहली बात तो ये है कि हम कलह के कारणों से अपने आप को बचाएं। मतभेद हो भी तो उसे मनभेद का रूप न लेने दें। वैचारिक टकराव को कभी ना आने दें। अगर गलतफहमियां प्रकट हो रही है तो उसे किसी न किसी तरीके से वापस संवाद स्थापित करके उस गलतफहमी को दूर करें और निस्वार्थ वृत्ति को अपने जीवन का आदर्श बना करके चले, तो हम कलह की स्थिति को उत्पन्न होने ही नहीं देंगे। लेकिन कलह और सुलह की इस भेद रेखा को समाप्त करने का सबसे अच्छा रास्ता है क्षमा करना और क्षमा मांगना। क्षमा करने की वृत्ति और क्षमा मांगने की भावना आपके हृदय में आ जाए तो कदाचित कलह होगी ही नहीं, और हुई तो सुलह होने में देर नहीं लगेगी। नमोस्तु गुरुदेव, कौन से ग्रंथ सिद्धांत ग्रंथ कहलाते हैं? देखिए, सिद्धांत ग्रंथ का उल्लेख हमारे शास्त्रों में जिनका सीधे द्वादशांग से संबंध है। वर्तमान के उपलब्ध ग्रंथों में षटखंडागम, कसाय, प्राभृत जैसे ग्रंथों को सूत्र ग्रंथ और सिद्धांत ग्रंथ के रूप में हम लेंगे। हमारे गोमटसार आदि ग्रंथ भी सिद्धांत ग्रंथ की श्रेणी में आते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, भावना योग कब और कितनी देर करना चाहिए? और इसमें लगे योग शब्द से कुछ लोग इसे शारीरिक व्यायाम समझते हैं, तो गुरुदेव क्या योग के स्थान पर इसका कोई दूसरा शब्द उपयुक्त नहीं रहेगा? भावना योग का सर्वोपयुक्त समय सुबह का है, और यदि सुबह न कर सके तो आप जब चाहे तब कर सकते हैं। शुभधानुसार करें और कम से कम 25 मिनट का जो भावना योग है वो नियमित करें। 25 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट अपनी सुविधानुसार करें, उसका दूरगामी परिणाम बहुत अच्छा आएगा। जहाँ तक भावना योग के साथ योग शब्द की बात है, यहाँ योग का मतलब वो नहीं जो जगत में प्रसिद्ध है। यहाँ भावना का योग यानी भावना का पुट है। क्योंकि योग हमें अपने अंदर आत्मा से जोड़ने में निमित्त भी बनता है, इसलिए ऐसी भावना का योग जो हमें हमारी आत्मा से जोड़ने का एक प्रयोग बन सके, इसलिए भावना योग कहा है। और अगर लोग शारीरिक व्यायाम की तरफ जाते हैं तो हमारी जवाबदारी है कि हम धीरे धीरे उन्हें मोटिवेट करें और भावना योग की वास्तविकता का ज्ञान कराएं। यदि वो भावना योग की वास्तविकता को समझेंगे, परिचित होंगे, तो उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहेंगे। इसलिए भावना योग एक जगत प्रसिद्ध योग बन गया है। अब उसमें परिवर्तन की कोई आवश्यकता और अपेक्षा मुझे परिलक्षित नहीं होती। इतना जरूर कहता हूँ कि हम इसे लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करें, उसके वास्तविक अर्थ को समझाएं, खुद अपनाएं, औरों को अपनाने की प्रेरणा दें। नमोस्तु गुरुदेव, हमें दिनों को नहीं वरन क्षणों को याद रखना चाहिए, इसका क्या आशय है? बहुत अच्छा प्रश्न है। दिनों को नहीं, क्षणों को याद करना चाहिए। अरे, दिन भी हमारे बीत जाते हैं, क्षण भी बीत जाते हैं। यदि हम क्षणों पर ध्यान रखें और अपने एक एक क्षण का सदुपयोग करें तो क्षण क्षण क्षीण होते हुए जीवन को हम अक्षीण बना सकते हैं, उसका सही लाभ ले सकते हैं। यथार्थ यही है कि एक एक क्षण में हमारे जीवन के क्षण कम हो रहे हैं, जीवन बीत रहा है, रीत रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि इसी तरह क्षण क्षण रीतते रीतते हमारे जीवन का अंतिम क्षण भी रीत जाए। इसलिए क्षण क्षण सजग रहने की जरूरत है। भगवान महावीर ने गौतम स्वामी से कहा था,
खनमपि मां पमाए गोयम। हे गौतम, एक क्षण का भी प्रमाद मत करो, क्योंकि एक क्षण का प्रमाद हमें अनंत भाव पीछे ले जा सकता है। भगवान महावीर का ये संदेश बहुत गहरा है, काश हम इसके हाथ को समझ सकते। इसलिए दिन न गिने, क्षण को सार्थक बनाने का प्रयास करें। नमोस्तु गुरुदेव, पाप कर्म के उदय में पुण्य कर्म आत्मा का साथ क्यों नहीं देता? पुण्य जोड़ कर रखो, लेकिन जब पाप कर्म आता है तो पुण्य कर्म साथ क्यों नहीं देता? क्या विनाश काले विपरीत बुद्धि है? पहले तो ये सवाल है कि पाप आता क्यों है। पुण्य को छोड़ा और पाप को जोड़ा तब ना पाप आया। बिना जोड़ा हुआ पाप तो आज तक किसी के साथ नहीं आया। तुम्हें जीवन भर चलते हुए पुण्य का तो ख्याल होता है, ध्यान नहीं देते, पर एक आध कोई पाप आ जाए तो सोचते पुण्य साथ नहीं दिया। हमें ये सोचना चाहिए कि ये हमारे सत्कर्म का ही प्रताप है कि जन्मांतरों में किए गए पापों का फल अल्प मिल रहा है और जीवन भर हम पुण्य भोग रहे हैं। एक गणित पर विचार करने के लिए आप सबसे कहता हूं, इस जीवन में 24 घंटे में पुण्य ज्यादा करते हो कि पाप? बोलो, 24 घंटे में पुण्य की क्रिया ज्यादा है या पाप की? उदय पुण्य का ज्यादा चलता है कि पाप का? पाप की क्रिया कर रहे हो और पुण्य को भोग रहे हो। अब पाप की क्रिया 24 घंटे करे, पुण्य की क्रिया तो घंटे, आध घंटे, 2 घंटे कर लिए, तो दिन भर में बंधने वाला पुण्य का पलड़ा भारी होगा कि पाप का? जो ज्यादा करेंगे वही भारी होगा ना। जब पाप की क्रिया ज्यादा है तो पाप का पलड़ा भारी होगा या पुण्य का? बोलो, पाप का होगा ना। लेकिन फिर भी ये देखो पुण्य का प्रताप, जैसा जैसा हम आज इस जन्म में कर रहे वैसे हर जन्म में हमने किया। हर जीव की यही कहानी है। पुण्य क्वचित कदाचित करते हैं, अधिकतर पाप में रहते हैं, लेकिन फिर भी ये पुण्य का ही प्रताप है कि ज्यादातर दिन हमारे पुण्य में बीतते हैं। पाप का झोंका तो क्वचित कदाचित आता है, उसमें भी टूट जाते हो। आप कह रहे पुण्य काम क्यों नहीं आता? पुण्य का काम किया हो तो आए। पाप का काम किया है। ये पुण्य की इतनी ताकत है कि अपनी आत्मा में संचित पाप को काफी कुछ डाइल्यूट कर देता है। नहीं तो 24 घंटे जितने प्रकार के पाप करते हो ना, जीवन में अगर वो सब फलने लगे तो चैन ही ना मिले। लेकिन पुण्य में ऐसी ताकत दिखती है कि एक क्षण का पुण्य अनेक क्षण के पाप को दबा देता है, ढीला कर देता है। इसलिए क्या करो, पुण्य की क्रिया की वृद्धि करो, पाप की क्रिया से बचो, और पाप का कैसा भी प्रकोप आए घबराओ मत, मन में दृढ़ता रखो और ये सोचो ये खेल खत्म हो जाएगा, अंधेरे के बाद उजाला आएगा, ये भी निपट जाएगा। पाप का प्रकोप हो, विचलित मत हो। यदि ये दृष्टि अपने अंतरंग में जम जाए तो फिर किसी प्रकार की दुविधा प्रकट न हो। नमोस्तु गुरुदेव, अर्घ्य और पूर्णार्घ्य में क्या अंतर है? एक्चुअल में अर्घ्य अपने आप में पूर्ण है। अष्टद्रव्य से हमने पूजा कर दी,
अंत में हम लोग अर्घ अर्पित कर देते हैं, जो अष्टद्रव्यों का समूह। कायदे से तो अष्टद्रव्य से अपनी भक्ति को प्रकट करने का नाम पूजन है। अब उन सबके समूह को हम अष्टद्रव्य के साथ अर्घ में चढ़ा देते हैं। अब उसके बाद फिर जयमाल बोलते हैं। जयमाल में भगवान का विशेष गुणगान करते हैं। तो हम एक मौका और ले लेते हैं, उसको हम पूर्ण अर्घ बोल देते हैं। अर्घ कोई अधूरा नहीं होता, सब अर्घ पूर्ण है। और अगर अर्घ अपूर्ण है तो अर्घ ही नहीं है। समझ गए? तो जयमाला के अर्घ को हमने व्यवहार में ऐसा नाम दे दिया है, दोनों में अंतर है। नमोस्तु गुरुदेव। परीक्षा की जिंदगी में भले ही पिछड़ जाओ, मगर जिंदगी की परीक्षा में कभी मत पिछड़ना। आपके संदेश का क्या अर्थ है? परीक्षा की जिंदगी में भले पिछड़ जाओ, पर जिंदगी की परीक्षा में कभी मत पिछड़ना। इस संदेश का सार ये है कि वर्तमान में लोग परीक्षालयी जिंदगी जी रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत भागम भाग है। बड़ी जबरदस्त लोग मेहनत भी करते हैं, लेकिन उसमें जब अच्छे अंक नहीं आते या मनोनुकूल परिणाम नहीं आते, तो देखने में यही आता है कि लोग हताश हो जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। जब भी रिजल्ट खुलता है तो सुसाइड करने वाले जितने भी छात्र होते हैं, वो फेल होने वाले छात्र नहीं होते, कम परसेंटेज लाने वाले नहीं होते। ये जितने मेरिट में आने वाले होते हैं ना, या उसके आसपास होते हैं, वो ही ज़्यादा सुसाइड करते हैं। इसका मतलब क्या? उन्होंने नंबर तो पा लिए, लेकिन जीवन की समझ नहीं पाई। यदि उनमें जीवन की समझ होती तो थोड़े बहुत अंक कम आने से हारते नहीं। इसलिए मैं कहता हूं, पढ़ाई करो ज्ञान बढ़ाने के लिए, नंबर लाने के लिए नहीं। और अक्सर ये भी देखा गया है कि पेरेंट्स बच्चों को नंबर्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं। और ये जितने रैंक होल्डर हैं ना, वो आगे चल कर के फिसड्डी हो जाते हैं। जो रैंक होल्डर हैं वे आगे जाकर फिसड्डी हो जाते हैं, और जो रैंक में पीछे रहते हैं वे आगे भी आ जाते हैं। अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया, आप देखोगे इसमें रैंकर्स ज़्यादा नहीं है, पर महाराज यूपीएससी भी तो अपने आप में एक प्रतियोगिता है, प्रतियोगी परीक्षा है। ठीक है, लेकिन उसके लिए अनुभव और दक्षता भी साथ साथ चाहिए होती। इसलिए हम नंबर के लिए पढ़ाई न करें, ज्ञान पाने के लिए, समझ को बढ़ाने के लिए पढ़ाई करें। प्रमाणिक समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री सुरेश कुमार अजमेरा, श्रीमती विनोद अजमेरा नई दिल्ली, श्री नितिन अजमेरा, श्रीमती शेफाली अजमेरा, गौरव अजमेरा न्यूयॉर्क यूएसए, श्री आशीष अजमेरा, श्रीमती ऋतु अजमेरा, राहुल अजमेरा, सुनिधि अजमेरा न्यूयॉर्क यूएसए।